देश भर के सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन को लेकर अभी अभी की बड़ी खुशखबरी। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर और पेंशनर्स की जो मांगे थी 4 सूत्रीय पेंशन की मांगों को लेकर आई ताज़ा बड़ी अपडेट। आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। पेंशन के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति और पेंशन को लेकर सरकार के नए नियमों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। ईपीएस 95 78 लाख पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मिनिमम पेंशन, डीए, मेडिकल जैसे जो पेंशनर्स के प्रमुख मांग थे उसी के प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है और अपने साथी पेंशन भोगी मित्र हैं उन्हीं के साथ वीडियो शेयर भी करें। तो सबसे पहले इन दो महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि ईपीएस के सभी पेंशन भोगी है उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जो कि पेंशन बढ़ोतरी का। पेंशन बढ़ोतरी की मांगे पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से कर रहे थे और उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांगे मिनिमम पेंशन यानी कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 के साथ यानी कि डीए दिया जाए। यानी कि जो वर्तमान में 1,000 की पेंशन है वो बहुत ही कम है और उसे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में पेंशन बढ़ोतरी के साथ ही आप सभी की जो अन्य मांगे जिसमें डीए और मेडिकल की मांगे उसको लेकर भी अपडेट आ रही है। तो यहाँ पर न्यूनतम पेंशन को 7,500 के साथ महंगाई भत्ता डीए लागू करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी अपनी मासिक पेंशन को जो मौजूदा स्तर है 1,000 जिससे बढ़ाने की मांग करे। तो ऐसे में सरकार के द्वारा पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या फाइनली जवाब दिया गया है कि वाकई में पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 होगी, क्या साथ में डीए मिलेगा, क्या मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी। तो ईपीएस के देश भर के 65 लाख पेंशन धारक है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी। देश भर के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए पेंशन का प्रस्ताव लाभदायक होगा, जो कि 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी वर्तमान में है। तो 65 से 78 लाख जो पेंशन भोगी उन सभी की यही मांग है कि सरकार मिनिमम पेंशन को 7,500 लागू करे। और यहाँ पर लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की मांग का इंतजार कर रहे थे देश भर के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर ये अपडेट रहेगी। तो सरकार ने आखिर क्या फाइनली जवाब जारी किया है, जिसमें मेडिकल की सुविधा का मुद्दा भी शामिल है। मुफ्त मेडिकल की सुविधा की मांग भी पेंशन धारकों के साथ में जैसा कि सभी पेंशन भोगी ईपीएस के उनकी मांगे कि पेंशनर और उसके जीवन साथी यानी कि उसको मेडिकल का फ्री इलाज भी सरकार मुहैया कराए। यानी कि मेडिकल की सुविधा का भी लाभ पेंशन धारक के जो परिवार है जिसमें उसका जीवन साथी है उन्हीं को यह मेडिकल की सुविधा का लाभ भी दिया जाए। और पेंशन की पात्रता के लिए बात करें तो पेंशन पात्रता में यहाँ पर आपका कर्मचारी को कम से कम पेंशन लेने के लिए 10 साल की सेवा अवधि कंप्लीट करनी होगी, यानी कि सेवा में रहना होगा। अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा में रहना होगा और 58 वर्ष की आयु होने के बाद आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आपका कम से कम 10 साल का सर्विस होना चाहिए और 58 साल के बाद आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप चाहें तो 50 साल की आयु से भी पेंशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पेंशन घटी भी मिलेगी। और बात करते हैं आगे अपडेट में, तो आगे कुछ इस प्रकार से आपके लिए अपडेट रहेगी, यानी कि योजना से बाहर निकलने का भी विकल्प रहेगा। जो पेंशन भोगी है अभी इस विकल्प के अंदर नहीं आते वो भी आ सकते हैं, और जिनका कर्मचारी पेंशन योजना का गणना लिमिट 15,000 से अधिक होने की वजह से जो नए कर्मचारी भी इसमें नहीं आ पाते थे। और यहाँ पर पेंशन गणना लिमिट बढ़ोतरी को लेकर भी समीक्षा को लेकर अपडेट आ रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक सरकार का अपडेट आना बाकी है। योजना से बाहर निकलने का भी विकल्प होगा आप सभी के लिए। जो पेंशन भोगी सदस्य हैं वो इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं पेंशन से, तो भी उनके पास विकल्प होगा। यानी कि जो पेंशन भोगी है इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प है उन्हीं के लिए। तो जो सदस्य इस योजना में शामिल नहीं हैं उन्हें भी इनमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी के अलावा सरकार ने मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कुछ इस प्रकार से अपना जवाब स्पष्ट किया है, जैसा कि सरकारी विचार विमर्श पेंशन के मिनिमम बढ़ोतरी को लेकर जो प्रस्ताव था जिसको लेकर अभी फिलहाल विचार विमर्श जारी हैं, जिसमें पेंशन वृद्धि पर एक समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अंतिम निर्णय की भी प्रतीक्षा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए आज की ताज़ा अपडेट रहेगी। जो पेंशन धारकों का जो प्रस्ताव था उसको समिति ने आगे सरकार के पास सौंप दिया है और उसको लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। फिलहाल पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है। अगर आप भी पेंशन से जुड़ी सही और सटीक अपडेट रोजाना पाना चाहते हैं, अगर आप भी ईपीएफओ से जुड़े हुए पेंशन भोगी या ईपीएस पेंशन धारक हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना है, ताकि आपको इसी प्रकार से गवर्नमेंट सरकार की जो नई नई पेंशन से जुड़ी अपडेट होगी, ताज़ा अपडेट होगी,
वो यहाँ पर आपको चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। तो सब्सक्राइब करें। पेंशन के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेंशनभोगी साथी मित्र हैं उनके साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान पाए। तो मिलते हैं आपके साथ एक और ऐसी नई ताज़ा अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।